राजस्थान की तपती रेत और ऊंचे किलों के बीच बसा था एक गौरवशाली राज्य, देवगढ़। यह राज्य न केवल अपने वैभव और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ की सत्ता भी लोहे की तरह कठोर और शेर की तरह साहसी मानी जाती थी। इस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था महाराजा समर सिंह, एक योद्धा, एक विजेता और एक क्रूर शासक। उसकी तलवार पर जितना खून था, उतनी ही उसकी आंखों में सत्ता की भूख थी। पर उसके बगल में बैठी थी रानी वैदेही, शांत, सौम्य और रहस्यमयी। पिछले 7 वर्षों से रानी एक शब्द नहीं बोली थी। देवगढ़ की जनता से लेकर दरबार तक हर कोई इस मौन को एक रहस्य मानता था। कोई कहता रानी पर कोई तांत्रिक शाप है, तो कोई कहता उन्होंने मौन व्रत ले रखा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चुप्पी एक भयानक साजिश का परिणाम थी, जिसकी जड़ें खुद राजा के तख्त तक जाती थीं। रानी वैदेही एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। सुंदरता से अधिक उनकी बुद्धि प्रसिद्ध थी। विवाह के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासन में अपनी सूझबूझ से योगदान देना शुरू किया। मगर रानी बनने के कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने एक रात वह देखा जो शायद किसी पत्नी को कभी नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अपने ही पति समर सिंह को अपने छोटे भाई युवराज वीरेंद्र की नृशंस हत्या करते हुए देखा। पुस्तकालय के अंदर अंधेरे में छिपकर उन्होंने देखा कि समर ने धोखे से भाई को जहर देकर मार डाला, क्योंकि वीरेंद्र न केवल योग्य था, बल्कि जनता का प्रिय भी था। वह सच्चा वारिस था। राजा बनने की इस लालसा ने समर को भाई भक्त से हत्यारा बना दिया। रानी ने जब विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया गया। समर सिंह जानता था कि वैदेही जैसी रानी यदि बोल उठी तो प्रजा उसके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने महल के तांत्रिक पुजारी को बुलाकर रानी की वाणी पर ताला लगवाया। काले जादू के मंत्रों से रानी की आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई। वह सब कुछ देख सकती थी, सोच सकती थी, लिख सकती थी, पर बोल नहीं सकती थी। 7 वर्षों तक रानी की आंखें ही उनकी भाषा बन गईं। वे महलों में घूमती, दरबार में बैठती, त्योहारों में शामिल होती, पर उनकी उपस्थिति एक जीवित प्रतिमा की तरह लगती थी। समय बीतता गया। समर सिंह ने सत्ता को और कठोर बनाया। जनता के बीच भय फैलने लगा। पर उसी महल में एक जवान प्रहरी था, वीर, जो बचपन से रानी के मौन को देखता आया था। उसे हमेशा लगता था कि इस चुप्पी में कोई गहरा दर्द है। एक दिन संयोग से उसने रजपुरोहित और समर सिंह की एक गुप्त बातचीत सुन ली, जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि रानी को जादुई तंत्र से मौन कराया गया है। वीर कांप उठा, लेकिन डरने के बजाय उसने रानी की पुरानी डायरी खोज निकाली, जिसमें रानी ने इशारों और संकेतों में 7 वर्षों की पीड़ा और सच्चाई लिखी थी। वीर ने वह डायरी रानी के चचेरे भाई जनक सिंह, जो अब पड़ोसी राज्य का सेनापति था, तक पहुंचाई। उधर देवगढ़ में देव उत्सव की तैयारियां हो रही थीं। हर वर्ष की तरह समर सिंह पूरी शान से दरबार में बैठा था और रानी वैदेही अपने रेशमी वस्त्रों में शांत खड़ी थी। लेकिन इस बार उनकी आंखों में सन्नाटा नहीं, ज्वाला थी। जैसे ही सभा ने समर सिंह की जय घोष की, रानी ने हाथ उठाया। सभा चुप हो गई। 7 सालों की बंद जुबान खुली और रानी की आवाज गूंजी, इस सिंहासन की नींव खून से सनी है, राजा नहीं, हत्यारा है समर सिंह। सब चौंक गए। रानी ने सबके सामने अपने पति का राज खोल दिया। तभी आकाश में बिजली गिरी और युवराज वीरेंद्र की प्रतिमा फट गई। उसमें से एक धातु का संदूक निकला, जिसमें वीरेंद्र की अंतिम वसीयत थी, यदि मैं न रहूं तो वैदेही ही राज्य की संरक्षिका बने। प्रजा जाग उठी। सैनिकों ने राजा का साथ छोड़ दिया। समर सिंह भागना चाहता था, पर उसे पकड़कर उसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया जहां रानी की आवाज कैद हुई थी। अब रानी वैदेही ने राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने न केवल न्याय किया, बल्कि एक नया युग शुरू किया, जहां सच्चाई को चुप नहीं कराया जा सकता था। उन्होंने देवगढ़ के दरवाजों पर खुदवाया, सत्य ही शक्ति है। अब वह रानी नहीं थी, एक प्रतीक बन चुकी थी, मौन की शक्ति और न्याय की आवाज।